अच्छे और बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इसी बात को भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा ही होता है और बुरे कर्मों का परिणाम बुरा ही होता है। संत ने कहा कि व्यवहारिक दृष्टि से कोई मनुष्य मदिरा पीने का कर्म करता है तो मदिरा पीने का परिणाम उस मनुष्य को मिलता है। इसके विपरीत कोई व्यक्ति शहद पीने का कर्म करता है तो उसकी जिह्वा मीठी हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से सभी कर्मों का अपना स्वभाव है, वह अपने कर्म अनुसार अपना स्वभाव छोड़ता है। कर्म 6 प्रकार के होते हैं: नित्य कर्म, नैमित्य कर्म, काम्य कर्म, निष्काम्य कर्म, संचित कर्म, निषिद्ध कर्म। आखिर मनुष्य के कर्मों का फल कैसे मिलता है? मनुष्य के कर्म का फल उसकी परिस्थिति और दैवीय शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि अच्छे कर्म बुरे कर्म की तुलना में अधिक है तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है और अच्छे कर्मों का फल अगले जन्म में मिलना निर्धारित होगा। इसी तरह यदि मनुष्य द्वारा किए गए कर्म में बुरे कर्म अच्छे कर्मों की तुलना में अधिक है तो इस जन्म में अच्छे कर्म भोगने होंगे, जबकि बुरे कर्मों को भोगने के लिए अगला जन्म निर्धारित होगा। मनुष्य को कौन कौन से कर्म करने चाहिए? नंबर 1, हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहें और दुष्ट, छल और कपटी की संगति से खुद को बचाकर रखें। बुरी संगति हमें अक्सर बुरे परिणाम ही देती है। नंबर 2, कभी भी खुद के स्वार्थ के लिए दूसरों का अहित करने का न सोचें। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो जैसा बोता है उसे वैसा ही आगे चलकर काटना भी पड़ता है। नंबर 3, कभी किसी व्यक्ति से कुछ छल से छीनने का प्रयास न करें, क्योंकि आपके किए गए सभी अच्छे कर्म नष्ट हो जाते हैं और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं।